स्टूडेंट, आज हम दो मैट्रिक्स को या उससे ज़्यादा आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और ये दूसरी मैट्रिक्स है B। मैंने A डॉट B निकालना है, यानी कि A क्रॉस B, A की B से मल्टीप्लाई करनी है। A मैट्रिक्स को पहले रखा है और B को मैंने बाद में रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लिया इस मैट्रिक्स के एलिमेंट, ये इसके एलिमेंट हैं, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये मैट्रिक्स है A और इसकी B से मल्टीप्लाई करेंगे, ये A मैट्रिक्स और B। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। और कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड के साथ होगा, थर्ड के साथ होगा, और आपस में बीच में प्लस का साइन लगेगा। जैसे A11 B11 मल्टीप्लाई कर दो, A12 B2 1 इनकी मल्टीप्लाई कर दी, A13 B31 इनकी मल्टीप्लाई कर दी और बीच में प्लस का साइन करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट रो को ही इसकी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे A11 B12 A12 B22 A13 B32 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। सेम इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आपस में सेम। अब ये तीनों एलिमेंट पूरे हो गए, फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे? सिमिलरली सेकंड रो की भी तीनों कॉलम के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे सेकंड रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी तो इसको यहां पर रखा हमने, सेम वही प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड थर्ड और बीच में प्लस का साइन। अब सेकंड रो की ही थर्ड, सेकंड रो की इस सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब थर्ड रो की, ठीक है, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, इसको यहां लिखेंगे ऐसे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो इसकी मैं इसको करके दिखा रहा हूं, A31 B11 A32 B21 A33 B31। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप ये सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक और मैट्रिक्स ली है A, ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। A की B से मल्टीप्लाई करनी है, आपने करना है A मल्टीप्लाई B। तो आप एक चीज और देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा हमारे पास AB, उसका जो ऑर्डर होगा, जो मैट्रिक्स आप पहले रखेंगे, मान ली A पहले है और B बाद में है, तो A का ऑर्डर क्या है 2x3 और B का है 3x2। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड का कॉलम, इस ऑर्डर में मैट्रिक्स आएगी आपके पास। फर्स्ट का रो क्या है 2 और सेकंड का 3/2। तो आप देख रहे हैं ये 2/3 की है और ये 3/2, तो इसका फर्स्ट का रो क्या हुआ 2 और इसका कॉलम 2, तो 2/2। अब इसकी इस तरीके से मल्टी, जैसे यहाँ की थी ऐसे हमने 2/3 के लिए इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 1 × 1 3 × 4। ठीक है, इसको लिख लिया, बीच में प्लस का साइन। सेम फर्स्ट रो को फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करो 2 × 2 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × 1। अब
सेकंड रो को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 2, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 × 2 प्लस 1 3 प्लस 12 15 हो गया, 4 ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, कितना आ गया 7 आ गया, 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, 5 और 4 9, 6 ये 0 हो गया, ये 1 हो गया 7। तो ये आंसर आपके पास 2/2 ऑर्डर में आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है, A = 2 1 3 2, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और मेरे को A² निकालना है। अगर आपको A² निकालना है तो A² यहाँ कैसे निकाल लेंगे, इसको A × A कर दो, A × A, यानी कि A की A के साथ ही मल्टीप्लाई करने आप। तो A की A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 1 3 2 ये मैट्रिक्स होगी और ये होगी। अब इसी की जैसे आपने पहले मल्टीप्लाई करना सीखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये आपके पास मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ गई 7 4 12 7। तो ये 2/2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आपके पास आएगी। तो इस तरीके से हमने दो मैट्रिक्स को या दो से ज़्यादा भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब कुछ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, जैसे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इट मीन्स AB इज नॉट इक्वल टू BA, जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप A की B से मल्टीप्लाई कर लें और B की A से, दोनों आपस में इक्वल हो, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव हो सकती है। अब देखिए मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, यानी कि मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं, तो मैंने पहले A को B से मल्टीप्लाई करा और फिर उसको C से किया, या A को पहले रखे B और C को मल्टीप्लाई करके फिर A की मल्टीप्लाई की, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। सेकंड नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑर्डर मैट्रिक्स, ये एडिशन में अलाउड है, जैसे AB + C, तो आप देखेंगे AB + AC, तो ये आपस में इक्वल होंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 - 1 2 3, ठीक है। तो आप B दिया हुआ ये, तो आप ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये A है ये B है, तो A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B², ठीक है। तो इसको आप पहले A को B में प्लस करें, फिर आपको स्क्वायर निकालना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो A + B का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर राइट साइड में A² यानी कि A × A वो निकाल लें, फिर प्लस 2AB, A की B से मल्टीप्लाई करें और उसको 2 से स्केलर से मल्टीप्लाई करें, प्लस B², B को B से मल्टीप्लाई करें और इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे, तो जो इधर लेफ्ट साइड में आपके पास रिजल्ट था उसको आप उसके इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा I2 I3 का मतलब ये है कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपके पास है, मान लें 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1, 3 ऑर्डर की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपने कोई मैट्रिक्स दे दी, मान लें जैसे यही एक मैट्रिक्स है, और आपसे कहता है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, फाइंड A² - 2A + 3I, ठीक है। तो यहाँ जो I मैंने लिखा है, यानी कि 3 से इस I को मल्टीप्लाई करेंगे। I किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का A होगा। कई बार यहाँ पर I2 भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर का I है ना। तो I2 1 0 0 1, 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, A² आप निकालना जानते हैं, 2A निकालना जानते हैं, और 3 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कई बार I नहीं भी लिखा हुआ होता है, तो आप उसको
एक अननोन टर्म को अपना आई जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे 3 है तो वो अकेला है, तो उसके साथ आप आई लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। एक असाइनमेंट मैं आपको नोट्स के रूप में भेजूंगा, उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू।